दोस्तों, क्या आप वेट लॉस के लिए रोटी छोड़ चुके हैं और फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है? लेकिन जैसे ही आप रोटी खाना स्टार्ट करते हैं, आपका वेट तेजी से बढ़ने लगता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि रोटी आपकी दुश्मन नहीं है, बल्कि रोटी को किस तरीके से हम यूज करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं और वेट को मेंटेन रख सकते हैं। आप जानेंगे आज कि हमें कितनी रोटी खानी है, किस टाइम रोटी खानी है, कौन सी रोटी खानी है और जो रोटी डाइट का जो मैनेजमेंट है वह सीखने को मिलेगा। आज हम प्रैक्टिकली जानेंगे रोटी डाइट को मेंटेन करते हुए हम अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। होल डे रूटीन जानेंगे आज की वीडियो में। आपने ये जान लिया तो आप आसानी से रोटी खाकर भी वेट लॉस कर सकते हैं। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम डिनर में ही करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आप घर बैठे आसानी से जान सके आयुर्वेदिक वेट लॉस टिप्स। दोस्तों, हर हफ्ते हम अपने एक सब्सक्राइबर को 1 मंथ डाइट प्लान फ्री में देते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम सभी को अपना रूटीन सुबह स्टार्ट करने से लिक्विड वाटर से करना है। 2 ग्लास गर्म पानी पीना है। अगर आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, ओनली वेट लॉस करना है, तो नॉर्मल गर्म पानी यूज करना है। चाहे तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो आप उसमें मेथी दाना भिगोकर उस पानी को यूज कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तो धनिया सीड्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी डिटॉक्स वाटर होती है जो स्पेसिफिक डिजीज के लिए इंडिकेट होती है। उस डिटॉक्स वाटर को आपको सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक यूज करना है। दोस्तों, जब हम सुबह पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी हाइड्रेट होती है। दूसरा, हमारा पेट अच्छे से साफ होता है। साथ ही जब हमारा डाइजेशन सही होता है तो हमें ब्लॉटिंग्स नहीं होती, गैस नहीं होती, हमें हल्का फील होता है और हमारा दिन भर एनर्जेटिक हमें फील होता है। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमें हमारे गट का विशेष ध्यान देना है वेट लॉस में। अगर हमारा गट हेल्दी होगा तो हमारा वेट हमेशा मेंटेन रहेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा। तो हमें अपना गट हेल्थ को अच्छा रखना है ताकि हमारा वेट ना बढ़ पाए। दोस्तों, अगर आप भी डेली वेट लॉस ड्रिंक चेंज कर रहे हैं और फिर भी फर्क नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपना बेसिक रूटीन को सही कीजिए। जब हमारा बेसिक रूटीन सही हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें अपने आप सही होने लगती है। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग 8 से 9 बजे का रखिए। आप इसमें एक छोटी रोटी खा सकते हैं। रोटी के साथ में आप दही यूज कीजिए। रोटी को आप पनीर स्टफ कर सकते हैं। अगर आप पनीर स्टफ रोटी खा रहे हैं तो दही की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको प्रोटीन मिल गया है। नहीं तो आप पालक का रोटी, मेथी का रोटी, मटर का रोटी, ये सब भी यूज कर सकते हैं। रोटी का साइज नॉर्मल छोटा रहेगा। साथ में दही यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर प्रोटीन मिलेगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारा ब्रेकफास्ट हेल्थीएस्ट वन होना चाहिए। तो इसमें हमको कार्ब्स भी मिल गया, साथ में प्रोटीन भी मिल गया। ये दोनों मिलके हमें एनर्जी को मेंटेन करते हैं और साथ में प्रोटीन होने से हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और हमें भूख नहीं लगती है। जो मॉर्निंग मील होता है वो अगर बैलेंस्ड होता है तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होने के साथ में हमारा क्रेविंग्स भी कम होता है। बार बार हमारी खाने की जो हैबिट है वो बंद हो जाती है, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ महसूस होता है हमें। अगर आपको ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत है तो ये आदत की वजह से भी आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि जब आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं उसके बाद जब आपका मील टाइम आता है आपको बहुत ज्यादा भूख लग जाती है और आप अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और जो भी आपको दिखता है उसे ह्यूज अमाउंट में खा लेते हैं और वही जाके आपको नुकसान करता है। तो ब्रेकफास्ट बैलेंस्ड होना इंपॉर्टेंट है। अब हमारी मिड मॉर्निंग मील की बारी है, यानी ब्रंच की बारी है। इस समय हमें ग्रीन टी लेना है। ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट देता है और साथ में आपको कोई भी एक फ्रूट यूज करना है। फ्रूट में आप एप्पल यूज कर सकते हैं, अनार यूज कर सकते हैं, 150 ग्राम पपाया यूज कर सकते हैं और भी जो भी आपको सीजनल फ्रूट है। जैसे अभी ठंड में हमें ये सारी मिलती है, गर्मी में हमें वाटरमेलन मिलता है, मस्क मेलन मिलता है, ये सबको यूज करना है। तो जो भी सीजनल फ्रूट है उससे चूज कीजिए ताकि आपको उस सीजन का भी बेनिफिट मिल सके। जो ये फ्रूट की क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने बोला कि स्मॉल फ्रूट यानी 150 ग्राम पपाया ही इंपॉर्टेंट है, या 1 छोटा सा स्मॉल पीस एप्पल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये छोटा फ्रूट हमारे ब्लड शुगर को अचानक से स्पाइक नहीं देता है और हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, ताकि ये हमारी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल कर सके और हमारे लंच तक के लिए जो हमें एकदम ज्यादा भूख भी ना लगे, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर सके। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो गैप है उसे हमें प्रॉपर यूज करना है। ब्रंच के रूप में एज अ फ्रूट लेना है। नहीं तो हमें अगर ये लॉन्ग गैप हो जाता है तो लंच में बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और हम ज्यादा खा लेते हैं और जब ज्यादा एक साथ खाते हैं तो वह ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। लंच से आधा घंटा पहले आपको सलाद खाना है। सलाद में आप खीरा, गाजर, प्याज, टमाटर सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ये हमें फाइबर रिच फूड देता है। इसमें विटामिन मिनरल भरपूर होते हैं, जिससे हमारा न्यूट्रिशन भी कंप्लीट होता है और हमारे बॉडी को प्रॉपर फाइबर मिल जाता है और हम हैवी लंच लेने से बच जाते हैं और आपकी बॉडी आपको कम खाने के लिए तैयार हो जाती है। आपको कम खाने के लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, ऑलरेडी आपका पेट सलाद से भर जाता है। जैसे कि हम होटल में जाते हैं और स्टार्टिंग के जो स्नैक्स वगैरह यूज करके हम बोलते नहीं अब डिनर नहीं करना है, हमारा पेट ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ पे सलाद काम करता है। सलाद से हमारा पेट 50% भर जाता है, तो हम अपने आप जो भी मील है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब आती है हमारी लंच की बारी। लंच में हमें एक रोटी खाना है। ध्यान रखिए इसमें चक्की का आटा का रोटी खाना है। ऐसा नहीं कि आप पैकेट वाला रोटी खाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिफाइंड होता है और वो रिफाइंड में फाइबर बिल्कुल नहीं होता है, तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है। तो हमें
हम इसमें एक रोटी खाएंगे, साथ में अच्छे से कटोरा भर के सब्जी लेंगे, साथ में हो सके तो आप दाल या फिर कोई भी प्रोटीन, राजमा, छोले, या फिर आप पनीर पसंद है तो पनीर ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, जो भी एक प्रोटीन जरूर ऐड रखिए ताकि आपको प्रॉपर ओवरऑल न्यूट्रिशन मिल सके और आपका पेट भी अच्छे से भरा रहे। दोस्तों, एक रोटी से वेट नहीं बढ़ता है। अगर आपका मील बैलेंस्ड होगा तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। एक रोटी के साथ में अगर आप प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स यूज करेंगे तो बल्कि वह एक रोटी आपको एनर्जी देगा और आपके रूटीन को सेट कर देगा और आपका पेट भी भर जाएगा, आप रोटी भी खा लेंगे और आपका वेट लॉस भी होगा। वेट लॉस के दौरान अगर आपका वेट कम होना रुक जाता है तो आपको फिर से अपनी प्लेट पर ध्यान देना पड़ेगा। आप अपना प्लेट सही करेंगे तो आपका वेट लॉस आसानी से हो पाएगा। अब हमारी बारी आती है इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप मिड मॉर्निंग स्नैक में फ्रूट्स लिए हैं तो यहाँ पे आप प्रोटीन रिच ले सकते हैं। या तो आप रोस्टेड मखाना लीजिए, या फूटा चना बोलते हैं हम लोग, वो ले सकते हैं, या फिर ग्रीन मटर ले सकते हैं आप, या फिर जो काले चने आते हैं उसको बॉईल करके थोड़ा रोस्टेड करके उसमें मस्त मसाले वगैरह डाल के एज ए स्नैक यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मील को डिजाइन करेंगे तो आपका पूरा होल डे रूटीन रोटी के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। आपका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइट पे हैं। आप दिन भर खाते पीते अपना आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। और अगर आपने लंच में राजमा या छोले यूज किया है तो इस समय और भी लाइट स्नैक यूज करना है। या आप रोस्टेड मखाना ले लीजिए, या फिर चाहे तो एक फ्रूट भी ले सकते हैं ताकि ओवर प्रोटीन भी ना जाए आपकी बॉडी में। मैक्सिमम इवनिंग के टाइम में ही लोग थका हुआ महसूस करते हैं और यहीं पे हमारी डाइट डिस्टर्ब होती है। मेरे बहुत से क्लाइंट मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम दिन भर तो अच्छा चला जाता है लेकिन इवनिंग में ही हमको बहुत भूख लगती है, फिर हम चाय, बिस्किट, मिक्सचर वगैरह खा लेते हैं। यह नहीं करना है। इसको अगर आप रूटीन सेट करेंगे और मैंने जो ऑप्शंस बताए वो यूज करेंगे तो आपको नहीं होगी बिस्किट मिक्सचर की क्रेविंग्स। ये बिस्किट मिक्सचर ही हमारे कैलोरी इंटेक को बढ़ाते हैं और फैट में कन्वर्ट होते हैं और वेट गेन का मेन कारण बन जाते हैं। और अगर हमारे स्नैक सही होता है, प्रोटीन रिच, हेल्दीएस्ट वन होता है तो हमारा डिनर में हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। डिनर ऐसा चीज है जहाँ पे हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है ना। डिनर के बाद बहुत कम लोग हैं जो फिजिकली एक्टिव होते हैं। वो या तो उनको बेड दिखता है, या टीवी दिखता है, या मोबाइल दिखता है। डिनर को हमेशा लाइट वन यूज करना है। इसमें आप अच्छे से भरकर एक सब कटोरी सब्जी खा सकते हैं, या फिर आप इसमें सूप वगैरह यूज कर सकते हैं। चाहे तो वेजिटेबल अच्छे से डालकर दलिया या ओट्स की खिचड़ी वगैरह यूज कर सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि अगर हमारा डिनर हैवी हो जाता है तो सुबह उठ के भी हमें हैवीनेस फील होता है, हमारा बॉडी पेन करता है, हमें गैस हो जाता है, हमारे एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। तो रात का डिनर सबसे इंपॉर्टेंट है। डिनर हमेशा सोने से 2.5 से 3 घंटा पहले हो जाना चाहिए ताकि उस डिनर को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। अगर डिनर लेट होता है और हम सो जाते हैं तो उसको बॉडी यूज नहीं कर पाती, उसका कैलोरी फैट में कन्वर्ट हो जाता है और हमें हैवीनेस फील होता है। तो हमेशा डिनर 2.5 से 3 घंटा पहले होनी चाहिए। डिनर करने के बाद यानी सोने से पहले आपको 1 गिलास गर्म पानी पीकर सोना है। इन दिनों जो मेरा डाइट यूज करते हैं वो सभी जानते होंगे कि मैं डिटॉक्स वाटर देती हूँ, लेकिन डिटॉक्स वाटर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, इसलिए मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। आप ल्यूकवार्म वाटर भी पी के सोएंगे तो भी आपके लिए अच्छा होता है। दिन भर में हमें अपनी बॉडी को 3 से 3.5 लीटर पानी जरूर देना है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है। मैं हमेशा बताती हूँ हमारे वेट लॉस में 50% रोल वाटर का होता है। हमारी ईच एंड एवरी सेल्स को वाटर की जरूरत होती है और यही वाटर जब हम अपनी बॉडी को देते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होता है और हमारी ईच एंड एवरी सेल्स प्रॉपर वर्क कर पाती है और हमारा वेट लॉस में भी हेल्प कर पाती है। वेट लॉस में नींद भी इंपॉर्टेंट होता है। नींद अगर प्रॉपर होगा तो आपको अच्छा फील होगा। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगा तो आपको क्रेविंग्स होगी, आपको ओवर ईटिंग की मन करेगा, आप रात को ज्यादा खा लेंगे और नींद नहीं आएगी तो भी खाने का मन चलता है ना। तो नींद अच्छी होनी भी इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे स्ट्रेस हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन कंट्रोल में रहे और हम ओवर ईटिंग से बचें। तो दोस्तों, देखा आपने, आसानी से आप दिन भर में 2 से 3 रोटी खाकर भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन रोटी के साथ में क्या खाना है, कैसे खाना है, रोटी कितनी मात्रा में खाना है, ये सारा चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाया है, कब कितनी रोटी खानी है। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और फॉलो कीजिए। देखिएगा आप आसानी से घर में वेट लॉस कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूँ तो आप मुझे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए वांट टू ज्वाइन, आई विल DM यू एंड वी विल कनेक्ट। इस डाइट में कोई भी चीज एकदम एक्सट्रीम नहीं है कि आपको बहुत तामझाम करना है या कुछ बनाना है। डेली रूटीन है, सिंपल डाइट प्लान है जो कि आप आसानी से घर में फॉलो कर सकते हैं। आपका ध्यान हमेशा क्वांटिटी, बैलेंस्ड और समय पर होना चाहिए, है ना। अगर इन 3 चीजें का आप ध्यान देते हैं तो आप आसानी से वेट लॉस कर पाएंगे। अगर आप डेली थोड़ी थोड़ी डिसिप्लिन अपने रूटीन में ऐड करते जाएंगे, आप अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि पोर्शन कंट्रोल करना है और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कई लोग करते हैं कि 1 महीना डाइट प्लान लिया और फिर उसके बाद वेट लॉस करके फिर छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है। मेरा मोटिव आपको हेल्दी रूटीन मिलाना। जब तक आपकी रूटीन हेल्दी नहीं होगी तो आपका वेट बढ़ेगा, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, घटेगा, वैसा नहीं। हमें अपनी रूटीन को सही रखना है, हमारी बॉडी को जितना नीड है उतना ही देना है, तो हम लाइफ टाइम के लिए हेल्दीस्ट रह सकते हैं, अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के चक्कर में एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं और वेट लॉस तो कर लेते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं और कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते और परेशान होते रहते हैं। मैं ऐसा हुआ, मेरे साथ डाइट में ली, मेरा वेट हो गया कम, फिर मेरा बढ़ गया। तो ये कोई मतलब नहीं है। हमें एक्सट्रीम डाइट नहीं करना, एकदम सिंपल सोबर रूटीन फॉलो करके भी हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। स्लो एंड स्टडी इस
चीज को अपनाएंगे तो आप आसानी से हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम राइस यूज कर भी कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप जान सके कि आसानी से जैसे रोटी खाकर भी आप वेट लॉस कर सकते हैं वैसे ही चावल खाकर भी कर सकते हैं।